दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है। यह जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जाननी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको दूंगा। पापमोचनी एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर मार्ग शीर्ष महीने अघन माह से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्यों? कि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं, वो एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है, तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती हैं, सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं, वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं।
माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी। तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का, आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत लोगों की, क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है क्योंकि श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है और ये नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते, कई व्रत में हम करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी, जूस ले सकते हैं, आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की तिथि से पहली तिथि और दूसरी तिथि द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादश मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले, इसे भी दातुन माना जाता है। दांत की सफाई मानी जाती है।
उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है। क्या एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठकर होता है। इस दिन घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में हैं आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है। एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारणा आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है। तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त पारण का समय। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले पहले आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति है जो समाप्ति है वह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:29 पर। तो हमें सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी 5 अप्रैल को वितरण धारण करेंगे। 10वें दिन नियम का पालन जो कि 4 अप्रैल को करेंगे और एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 6 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि है 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:30 के बाद उसी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से पारण किया जाएगा। यह सब संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करेंगे। एकादशी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 4:35 से 5:21 तक होगा।
सूर्योदय का समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:16 है। राहु काल का जो समय होगा 5 अप्रैल को, वह समय सुबह 10:26 से दोपहर 12:01 तक होगा और 6 अप्रैल को राहु काल सुबह 8:52 से सुबह 10:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि घनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक होगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग जो कि एकादशी तिथि के दिन साध्य योग होगा, जो कि सुबह 9:56 तक। उसके बाद शुभ योग होगा। कृष्ण भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान के नाम का जप करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वह आपको मैं दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर 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 महादेव।